देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे, स्टूडेंट के पीठ पर लाठी पड़ रहा है, दाग पड़ जा रहा है, हाथ फट जा रहा है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उसमें उग्रवादी घुस गए, असामाजिक तत्व घुस गए, अपराधी घुस गए, लेकिन जिनको माइक पर दिखाया जा रहा है छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे, मासूम जो सचमुच पीड़ित हैं, आप उनको वापस लौटा सकते हैं? ऐसा मीठी बोली कीजिए। मीठी बोली तो वशीकरण मंत्र कहा जाता है, तो वशीकरण चलाइए अगर आपकी नीयत सही है। और सब मानते हैं कि अभी आपकी प्रशंसा कर रहे थे, आज हम निंदा नहीं कर सकते। अचानक कहाँ गड़बड़ हो रहा है? आपकी नीयत पर किसी को शक नहीं। अब विरोधियों को तो झूठ मूठ का आरोप लगाना था, पहले भी लगा रहे थे, आज भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप उपद्रव शांत नहीं कर पा रहे हैं तो ये यहाँ आपकी गलती मानेंगे। आप एक ठो वक्तव्य जारी करते हैं आधी रात को, आप दिन रात वक्तव्य दीजिए ना। तुम्हारे लिए हम जी रहे हैं बच्चे, हम तुम्हारे गार्जियन हैं, हम सपने में भी तुम्ही को देखते हैं। तुम ही बड़ा आदमी बनोगे तो हमें खुशी होगी। इसीलिए शिक्षा प्रणाली भी बदलिए। आप ही तो बोलते थे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली यहाँ लागू है, आरएसएस भी यही बोलता था। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली कहाँ बदली? बदलिए। गरीबों की अलग शिक्षा, अमीरों की अलग शिक्षा, एक ही पाठ्यक्रम सारे भारत में लगाइए। लैंग्वेज अलग है तो बंगला में वही किताब छपेगी, मराठी में वही किताब छपेगी, मगर एक ही चीज सारे देश के बच्चे पढ़े। महापुरुषों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं वो महापुरुषों के बारे में पढ़ें। सभी कवियों के बारे में पढ़ाया जाता है, सभी देशवासियों के बारे में पढ़ाया जाए, सभी देशभक्तों के बारे में पढ़ाया जाए। सारे देश को आप आरएसएस स्वयंसेवक बनाता है, उनको स्वयंसेवक माने वो मानता है देशभक्त हैं, आध्यात्मिक भी हैं, एक सत्पुरुष बनाता है, सज्जन पुरुष बनाता है। स्वयंसेवक जाकर के एकदम चेंज हो जाता है, स्वार्थी से परमार्थी बन जाता है, उसका नाम भी स्वयं सेवक पड़ जाता है। वो स्वयं को देश का सेवक बना लेता है। स्वयं अपनी सेवा करने के लिए नहीं नाम उसका स्वयं सेवक है। स्वयं सेवक का मतलब उसने स्वयं को सेवक के रूप में अर्पित कर दिया देश को। अपनी सेवा सब करते हैं, तो अपनी सेवा करने से स्वयं सेवक हो गए। कार सेवक माने, कार माने कर होता है, जो अपने हाथ से जाके गुरुद्वारे में सेवा करते हैं वो कार सेवक होते हैं। वही शब्द आपने यूज किया अयोध्या में, कार सेवक। सभी मंदिरों में आप कार सेवक बता रहे हैं। सब दिल एक मंदिर है, हर व्यक्ति की सेवा अपने हाथों से करो, ये कार सेवा नहीं है। जो मूर्तियों में जान नहीं है, मृत है, आप कल्पना करके उसमें जान डालते हैं ना। वो खाता तो नहीं है, वो पीता तो नहीं है, वो बोलता तो नहीं है, सिर झुकाने से तो आशीर्वाद नहीं देता है। लेकिन उस स्वरूप को याद करके हमको राम की याद आती है, भगवान राम की, जो बोलते भी थे, सेवा भी करते थे, मदद भी करते थे, कर्म भी करते थे। उसमें हम मृत नहीं, उसमें जीवित देखते हैं। तो जो सचमुच के जीवित लोग हैं, गरीब हैं, दलित हैं, दलित क्या आपके भाई नहीं है? फिर उनके साथ भेदभाव क्यों होता है? एक स्वच्छ भारत, समान भारत, इस हिसाब से तो इस्लाम बहुत अच्छा है। सब एक साथ बैठते तो हैं, एक थाली में खा सकते हैं, एक अल्लाह का नाम ले रहे हैं। अभी कुछ कुछ अच्छाइयों को हम सभी धर्म, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, मैं सबकी तरह नहीं कह सकता कि हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ कि सारे धर्म अच्छे हैं। क्योंकि जैसे सारे नदी नद सागर में मिल जाते हैं, उसी तरह से सभी धर्म हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। तो उन्होंने सबको अपना बना लिया। उसने, स्वामी विवेकानंद ने सबको सनातनी बना दिया, सनातन धर्म का कायल कर दिया, मतलब सनातनी बना दिया। मुस्लिमों को भी, ईसाइयों को भी। आप सबको स्वयंसेवक बना दीजिए, देश का सेवक बना दीजिए। वो नफरत से नहीं आएगा, वो प्यार से आएगा। तुम मेरे भाई हो, आओ मेरे गले मिलो, देश की सेवा करो। हमारी कोई भी योजना केवल धर्म के लिए नहीं है। सबको संतुष्ट कीजिए, सबकी उपासना कीजिए। हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है, हमारा आरएसएस भी यही कहता है, हमारा देश भी यही कहता है, हमारी हर पार्टियों को तो मैं ये कहता हूँ,
कि तुम सबको विजयी होने का आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ, लेकिन विजयी होकर करोगे क्या? देश की सेवा। तो आप जिस भी पार्टी में हारो या जीतो, देश की सेवा करते रहो, तुम विजयी हो। गद्दी पर तो एक ही बैठेगा, लेकिन सेवा सब करें, और सब अपने एजेंडे में यही देते हैं कि हम देश की सेवा के लिए पार्टी बना रहे हैं, लेकिन करने लगते हैं किसी कम्युनिटी की सेवा, किसी खास वर्ग की सेवा, मैंने बांट करके सेवा, तो बांटते ही दुश्मनी का भाव आ जाता है। तो आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आप युद्ध करवा रहे हैं। सभी पार्टियों में एक ही भाव भरिए कि हम देश सेवा के लिए पार्टी बनाए हैं, सभी देश की सेवा करें और सभी एक दूसरे की प्रशंसा करें। जीतने का मतलब यही हुआ। एक दूसरे की निंदा, जिसकी निंदा करेंगे वो आपका जीवन में कभी नहीं होगा, जिसकी प्रशंसा करेंगे वही आपका होगा। और प्रशंसा करके आप डकैत को भी सज्जन बना सकते हैं। प्रशंसा से नारद ने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि ऋषि बनाया। प्रशंसा से भगवान बुद्ध ने अंगुलमाल को एक बौद्ध भिक्षुक बनाया। प्रशंसा कीजिए, क्या जरूरत है निंदा करके? कोई आदमी मीठा देने से मरे तो उसको जहर क्यों देना? इसलिए मिठाई बांटिए और देश को मुंह मीठा कीजिए, उपद्रव शांत कीजिए, और वो प्रेम से ही शांत हो सकता है, शक्ति प्रदर्शन से नहीं। तब तो शक्ति प्रदर्शन अंग्रेजों ने किया, उनकी क्यों आलोचना आप करते हैं? जय हिंद, जय भारत।